हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? तो आज के सेशन में बेटा हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन। इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी मेरे पास कि बच्चों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है कि सर हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, हम उसको कहाँ पर कैसे लगाएं और क्या थॉट प्रोसेस बनाएं। तो आज उस थॉट प्रोसेस के कॉन्सेप्ट को देने आया हूँ आपको मैं। जिंदगी में कभी भी नहीं कंफ्यूज हो गया कि सर जी पहला लगाए, दूसरा लगाए या तीसरा लगाए। ठीक है, आपके सामने सवाल होगा एंड देन यू विल शूट दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो बेटा इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो गति के समीकरण होते हैं या जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, है ना, जो गति के समीकरण या जो बेटा जी इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, ये अप्लाइड किस तरह की गति के लिए होते हैं, है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इज अप्लाइड फॉर, इक्वेशन ऑफ मोशन या गति के समीकरण इज अप्लाइड फॉर, ये किसके लिए अप्लाई होते हैं, किस तरह की गति के लिए ये लागू होते हैं। तो इट इज अप्लाइड फॉर यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन। ये किसके लिए अप्लाइड होते हैं बेटा? यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन। इट इज अप्लाइड फॉर यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन, मतलब हम ये कह सकते हैं समान त्वरित गति के लिए, समान त्वरित गति के लिए अप्लाई होते हैं, है ना। तो ये किस लिए अप्लाई होते हैं बेटा? जो गति के समीकरण जो है, जो गति के समीकरण हैं, गति के समीकरण में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं इसको। तो गति के जो बेटा समीकरण हैं, ये किस लिए अप्लाई होते हैं? ये समान त्वरित गति के लिए लागू होते हैं, समान त्वरित गति के लिए लागू होते हैं, इस बात को आप समझना। ठीक है, अब हमारे पास बेटा जी कितने गति के समीकरण हैं? हमारे पास बेटा जी 3 गति के समीकरण हैं। ठीक है, एक एसन वाला भी हटा देते हैं क्योंकि हम कॉन्सेप्ट जो देने आए हैं वो 3 का देने आए हैं आपको। ठीक है, तो एसन वाला क्योंकि साफ साफ पता लग जाता है कि अगर एसन पे सवाल है तो nth दिया होता है, तो वहां से हम साफ साफ निकाल लेते हैं कि एसन पे सवाल है। तो 3 गति के समीकरण है बेटा जी हमारे पास। पहला कौन सा है? v बराबर u प्लस ए टी, पहला समीकरण ये है ना। अभी हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं, है ना। दूसरा समीकरण क्या है सर? दूसरा समीकरण की अगर हम बात करें तो सेकंड इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है जी। और देन तीसरा जो समीकरण है थर्ड वाला समीकरण जो है वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर में 2as। ये थर्ड समीकरण है, इसको भी हम ब्लू से लिख देते हैं। तो पहला वाला है v बराबर u प्लस ए टी। इस तरीके से बेटा जी आपके पास 3 समीकरण हैं। अगर आप इन तीनों समीकरण को बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत ही ज्यादा ध्यान से, बहुत ही ज्यादा प्यार से देखते हो, तो आपको एक चीज नजर आएगी। क्या नजर आई तुम्हें यहां पर? जरा मन से सोच के बताना, सर जी क्या नजर आया आपको? तो आपको यहां पे बेटा नजर आएगा कि u और a सब में आ रहा है ना। सारे इक्वेशन में आ रहा है बेटा u एंड a, u एंड a, u एंड a। ठीक है, तभी तो ये समान त्वरित गति होगा। भैया त्वरण की वैल्यू सब में आनी चाहिए और u तो आना ही चाहिए क्योंकि प्रारंभिक वेग होता है। u का मतलब प्रारंभिक वेग होता है, तो u तो आना ही चाहिए, नहीं तो वेग स्टार्ट कैसे होगा। ठीक है, तो u और a बेटा सब में आएगा। ठीक है, तो यहां से एक बात समझ में आई कि u एंड a सभी समीकरण में आ रहा है, सभी समीकरण में आ रहा है। ठीक है भाई, ये बात भैया जी तुम्हें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब सभी समीकरण में अगर आ रहा है और कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है, तो तुम्हें पहले कैसे रिएक्ट करना है? उसमें चेक करना है कि किसकी किसकी वैल्यूज हमें गिवन है। अगर वो इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेटा क्वेश्चन है, तो हमें सबसे पहले वहां पे क्या निकालना होगा? हमें बेटा जी सबसे पहले वहां पे निकालना है कि u और a की वैल्यू क्वेश्चन में है कि नहीं। क्योंकि आप बेटा किसी भी फॉर्मूले से जाओगे तो u और a तो चाहिए ही चाहिए, किसी भी फॉर्मूले से जाओगे, है ना। तो हमारा पहला स्टेप, जो बेटा पहला स्टेप होना चाहिए, पहला स्टेप इस तरह के सवाल को करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होना चाहिए? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम पहले देखेंगे टू चेक और फाइंड। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फाइंड करना पड़ेगा। तो चेक और फाइंड
और फाइंड द वैल्यू ऑफ यू एंड ए। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे भैया, u तथा a के मान को निकालेंगे। तो अगर बेटा क्वेश्चन में दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो हमें वहां पे निकालना पड़ेगा। इन जनरल जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, क्वेश्चन अगर इजी बनाना होता है तो u और a की वैल्यू दी होती है। क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट बनाना होता है तो आपको u एक दिया होगा, u और a में से एक दिया होगा। तो सा टफ जाना होगा तो कोई सा नहीं दिया होगा, तो कोई और कंडीशन दी होगी, तो वहां से आपकी चीजें निकल जाएंगी। तो ये चीज होती है, तो ये पहला स्टेप आप निकालोगे। अगर हम बेटा सेकंड स्टेप की बात करें, स्टेप नंबर 2, अब सारा खेल जो है बेटा स्टेप नंबर 2 में ही है, सारा खेल, क्योंकि स्टेप नंबर 2 जो है वो बहुत बड़ा वाइड है। ठीक है, अब यहां पे मैं इसके सब स्टेप तोड़ रहा हूं, इसके सब स्टेप की निकालना क्या है सर। ठीक है, तो अगर हमें स्टेप नंबर 2 का पहला पॉइंट, अगर एस निकालना है, एस समझते हो, विस्थापन, एस निकालना है, तो अगर बेटा एस निकालना है तो तुम्हारा जो दिमाग है वो दो इक्वेशन पे दौड़ना है भैया जी। या तो आप अप्लाई जो करोगे, अगर बेटा एस निकालना है तो आप अप्लाई करोगे या तो सेकंड इक्वेशन या फिर थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब कहोगे सर जी हम तो नादान बालक हैं, है ना, हमें तो पता ही नहीं है कि हम सेकंड कब यूज करें, थर्ड यूज करें, सीधा आप दे ही दो ना। तो सेकंड इक्वेशन भैया जब यूज करोगे जब आपको समय दिया होगा, व्हेन t इज गिवन, जब बेटा समय दिया होगा तो सेकंड इक्वेशन यूज करोगे। और जब v दिया होगा, व्हेन v इज गिवन, जब बेटा v का मान दिया होगा तो आप कौन सा यूज करोगे, थर्ड यूज करोगे। अब तुम कहोगे सर हमने तो ऐसे क्वेश्चन भी देखे हैं जिसमें समय भी दिया होता है, v भी दिया होता है और s निकालना होता है। तो भैया तुम्हारी श्रद्धा है तुम्हें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। आप कोई भी यूज करोगे, दोनों से जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि बेटा आप कौन सी इक्वेशन की तरफ जाओगे। तो अगर v दिया है तो आपको थर्ड इक्वेशन लगानी है, अगर t दिया है तो आपको सेकंड लगानी है। तो ये बात याद है। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 का पहला पार्ट था। अब स्टेप नंबर 2 का अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं बेटा जी, सेकंड पार्ट की, अगर हमें v निकालना है, अगर v निकालना है, अगर बेटा जी v निकालना है तो यहां पर भी आपके पास दो ऑप्शन है। या तो भैया फर्स्ट से जाओ, फर्स्ट इक्वेशन से जाओ, है ना, या बेटा जी आप जो थर्ड इक्वेशन तो फर्स्ट इक्वेशन से कब जाओगे, अगर समय दिया है, क्योंकि u और a तो है ही u और a तो है ही बेटा। तो अगर समय दिया है तो आप बेटा किससे जाओगे, यू विल मूव टू द फर्स्ट इक्वेशन। और अगर दूरी दी है, विस्थापन दिया है, अगर s का मान दिया है, s का मान, ठीक है, तो आप किससे जाओगे बेटा, थर्ड इक्वेशन। s का मान दिया है तो आपको थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये बात याद रखना भाई। तो ये सेकंड हो गई। अब थर्ड वाला देखो, तीसरी की कहानी देख लो, अंतिम है। अब यही अंतिम है, इसी से तुम्हारा काम बन जाएगा। वर्टिकल मोशन में बस चीजें s की जगह h आ जाता है, a की जगह g आ जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट यही लगाना है हर जगह। ठीक है, तो अगर मान लो t निकालना है, अगर t निकालना है, t का मान निकालना है, तो अगर बेटा t निकालना है तो t में भी आपके पास दो इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 2, या पहले 1 लिख देते हैं, और दूसरा है बेटा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अगर इफ
इफ v इज गिवन, अगर बेटा v दिया हुआ है तो आप पहले से जाओगे, और अगर बेटा इफ s इज गिवन, s इज गिवन, अगर बेटा s दिया है तो आप दूसरे से जाओगे, क्योंकि u और a के देखो, u और a का बेटा हमने कहीं जिक्र नहीं किया। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि u और a तो बेटा सब में आते हैं, u और a की वैल्यू तो सब में आती है, तो उसका हमने कहीं जिक्र नहीं किया। ठीक है, तो इन बातों का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब जैसे अगर मैं बात करूं बेटा वर्टिकल मोशन की, है ना, एक और लास्ट बात हम बता देते हैं। जैसे वर्टिकल मोशन की अगर हम बात करें तो वर्टिकल मोशन के अंदर भैया मोशन दो तरीके से हो सकता है। मोशन भैया हम अगर ऊपर से कोई चीज छोड़ते हैं, छोड़ने का मतलब हमने ड्रॉप करा ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जब कोई वस्तु आती है या इस तरीके से हम उसको छोड़ते हैं, ऐसे ड्रॉप करते हैं, तो उस कंडीशन में वस्तु का वेग जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और फिर बढ़ता चला जाता है। तो इस कंडीशन में बेटा u बराबर 0 होता है अगर ड्रॉप किया जाए तो, और 99% केसेस में ड्रॉप का ही आता है। हाँ, अगर ऐसे तुम फेंक के मारोगे तो वो एक अलग बात है। ठीक है, और यहाँ पे g की वैल्यू जो है वो प्लस में ली जाती है, g की वैल्यू प्लस में ली जाती है। अब प्लस का 10 दिया हो क्वेश्चन में, 9.8 दिया हो या दूसरे ग्रह का दिया हो, तो g की वैल्यू जो भी होगी वो प्लस में ली जाएगी। ठीक है, ये एक बात हो गई, है ना। और क्या बात याद रखना है? वो वर्टिकल मोशन की बातें हैं। इसके बाद हम और जो बात कर रहे हैं, अगर वस्तु को बेटा नीचे से ऊपर फेंका जाए, नीचे से ऊपर फेंका जाए, तो याद रखेंगे बेटा मैक्सिमम हाइट पर, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, जैसे कई बार आता है ना क्वेश्चन की मैक्सिमम हाइट निकालो, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई। तो बेटा अधिकतम ऊंचाई पर v का मान हमेशा 0 होता है, याद रखना इस बात को। अधिकतम ऊंचाई पर v का मान हमेशा 0 होता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, ये एक बात हो गई। उसके अलावा इस केस में g की वैल्यू जो होगी वो जो भी लेंगे हम माइनस में लेंगे। g की वैल्यू यहां पे क्या लेंगे बेटा? हम माइनस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। इसके अलावा लास्ट बात हम आपको बता रहे हैं, वर्टिकल मोशन के अंदर, है ना, s की जगह h का इस्तेमाल किया जाता है, a की जगह बेटा g का इस्तेमाल किया जाता है। ये दो सिंबल जो है वो चेंज हो जाते हैं, s की जगह h का, a की जगह g का। तो अगर हम इनका इस्तेमाल करते हुए यहां पे इक्वेशन लिखते हैं, ऊपर से नीचे आने वाली इक्वेशन, तो हमारे पास तीनों इक्वेशन क्या होगी? पहली इक्वेशन क्या होगी भाई? पहली इक्वेशन होगी बेटा v बराबर u, प्लस में रहेगा तो प्लस में gt। दूसरी इक्वेशन क्या होगी बेटा? h बराबर qt प्लस हाफ gt स्क्वायर। अगर ड्रॉप करोगे तो यहां पे 0 हो जाएगा, तो h बराबर हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरी इक्वेशन हो जाएगी बेटा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर में 2gh। ये बेटा जी तीसरी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, ये तीन इक्वेशन हो गई। अगर हम इस वाले केस के लिए लिखते हैं, तो इस वाले केस के लिए पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी? v बराबर u माइनस g। लेकिन मैं बच्चों से कभी नहीं कहता कि दोनों केस के लिए याद करो, एक याद कर लो, ये बात याद कर लो, प्लस माइनस तो लगा ही सकते हो, इतना तो समझदार होता ही बच्चा। ठीक है, जो सिलेक्शन लेने वाला बच्चा है या जो तैयारी करने वाला, सीरियस तैयारी करने वाला बच्चा, वो इतना समझदार होता है कि प्लस माइनस कैसे लगाना है। लेकिन मैं फिर भी एक बार चीजों को बता देता हूं, h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर आ जाएगा भाई, और यहां पर आ जाएगा बेटा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर में माइनस का 2gh, है ना, ये माइनस का आ जाएगा। बस मैंने क्या करा है, जहां जहां g था वहां वहां माइनस g कर दिया, बस, और कुछ नहीं करा। तो आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट को लगाओगे। मैंने बता दिया है कि कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है, कैसे लगाना है। बाकी कॉन्फिडेंस कब आता है? व्हेन वी आर डूइंग मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स। हम जब ज्यादा से ज्यादा बेटा न्यूमेरिकल्स करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीजों करते हैं, सो हमारा कॉन्फिडेंस वहां बूस्ट होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से चीजें नहीं होती हैं, आपको उसकी प्रैक्टिस और चीजों को समेटना बहुत जरूरी है। तो इस चीज पर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज पर बेटा खासा ध्यान रखें। जब भी एग्जाम पास में हो तो यू मस्ट
कलेक्ट ऑल द थिंग्स, है ना, आप सब कुछ कलेक्ट कर लें, ठीक है, सब कुछ एक जगह इकट्ठा करके अपने दिमाग में भर लें, ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है सिलेक्शन लेने का। तो मिलते हैं बेटा आपसे बेटा अगले वीडियो में इसी तरह की कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय, एंड सभी साथियों को जय हिंद बेटा, बाय।